गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डीजे स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग आज विज्ञान विषय में पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। ये आपके विज्ञान विषय का पाठ 2 है बच्चों। इसमें हम धातु अधातु के भौतिक गुणों को जानेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों? भौतिक गुण वह गुण है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के बाह्य गुणों का अध्ययन करते हैं। तो हम यह जानेंगे कि सारे धातु और अधातु के बाहर से देखने पर या छूने पर या उनके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहला गुण जो धातुओं में पाया जाता है वो है आघात वर्ध्यता यानी मिलाबिलिटी। जब भी हम धातुओं को गर्म करके इस तरह से पीटते हैं बच्चों, तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। ये गुण सिर्फ धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में ये गुण नहीं होता। इन्हीं गुण के कारण हम सोना, चांदी, तांबा, पीतल जितने भी चीजें हैं बच्चों, सारे धातुओं का हम आघातवर्ता के गुण के कारण ही उनको हम पीटकर पतला बना सकते हैं। इसी से हम एल्युमिनियम फॉयल का भी निर्माण करते हैं। अधातु जो होते हैं जैसे सल्फर हो, कोयला हो, इन्हें यदि हम पीटेंगे तो ये चूर्ण चूर्ण हो जाएंगे बच्चों। इसीलिए अधातु जो होते हैं वो आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। दूसरा गुण जो धातुओं में पाया जाता है उसे कहते हैं तन्यता यानी डक्टिलिटी। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही हम तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं बच्चों। तो जब हम इसे गर्म करके पीटने के बाद इसे खींचते हैं तो पतले तार बनाए जा सकते हैं। ऐसा हम सोना, चांदी, कॉपर और एल्युमिनियम किसी का भी बना सकते हैं। अधातुओं में ना तो तन्यता होती है और ना ही वो आघात वर्ध्य होते हैं बच्चों। तीसरा गुण जो धातुओं में पाया जाता है वो है धातु उष्मा के सुचालक होते हैं यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं बच्चों। तो जब भी हम धातुओं को गर्म करते हैं तो गर्म करने से किस प्रकार से धातु के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे में भी गर्मी जाती है, तो इसे जानने के लिए चलो हम एक प्रयोग करते हैं। एक स्टैंड में यदि हम धातु के एक तार को लगा दें और इसके एक सिरे पर यदि हम मोम पिघलाकर एक कांटी को या एक पिन को लटका दें और निचले सिरे से यदि हम बर्नर से एल्युमिनियम के तार के एक हिस्से को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि मोम जो है वो पिघल जाता है और तार या कांटी जो है वो नीचे गिर जाती है। इसका कारण क्या है बच्चों? तो जब भी हम गर्म करते हैं तो धातु के जो ठोस कण हैं उनमें जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने हीट को एक से दूसरे को संवहित करते हैं बच्चों। और इसी संवहन के कारण जो लोहे या एल्युमिनियम का जो तार है वो एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे तक वो गर्मी पहुंच जाती है और इसी गर्मी के कारण मोम पिघल गया था, है ना। तो हमने देखा कि धातु जो होते हैं उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये उष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वो उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसीलिए अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं। जबकि कुछ धातु जो हैं बच्चों जैसे लेड और पारा वो उष्मा के अच्छे चालक नहीं हैं। अगला गुण जो है वो है धातु विद्युत के सुचालक होते हैं अर्थात गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। तो जब भी हम एक धातु का कोई भी पतला तार या पत्थर लेंगे और उसे यदि हम एक स्विच बोर्ड और एक बैटरी से जोड़ेंगे और उसे बल्ब से जोड़ देंगे तो बल्ब जल जाता है बच्चों। तो ये क्या बताता है कि धातु जो है वो विद्युत के सुचालक हैं, इसी कारण से विद्युत से ये बल्ब जल गया। तो इसमें चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम और टंगस्टन सभी जो हैं वो विद्युत के अच्छे चालक हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक है बच्चों। तो टंगस्टन जो है ये भी बहुत अच्छा चालक है। इसे तुम देखते होगे कि बल्ब जितने तुम्हारे जलते हैं उसमें जो फिलामेंट होता है अंदर बल्ब के जो तार होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ये सभी विद्युत के गुड कंडक्टर हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारे अधातु जो हैं वो विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ग्रेफाइट ये बिजली का एक अच्छा सुचालक है। इससे बिजली प्रवाहित होती है। इसे भी हम प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं।
जो पेंसिल आप यूज करते हो बच्चों, उसे यदि हम छीलते हैं तो उसके अंदर जिससे हम लिखते हैं, जो नोक पेंसिल की होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और यदि हम उससे तार को जोड़कर एक बल्ब लगाएं और उसे बैटरी के द्वारा संचालित करें तो वो बल्ब जल जाती है। अर्थात ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी एक बिजली का अच्छा गुड कंडक्टर है। अगला जो गुण है बच्चों धातुओं का, वो है कि सारे के सारे धातु बहुत ही चमकदार होते हैं। तो सारे धातु चाहे चांदी हो, कॉपर हो, सोना हो, ये बहुत ही चमकीले होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, कोयला, इनमें कोई चमक नहीं होती है। अगला जो गुण है धातुओं का कि सारे के सारे धातु जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं बच्चों, लेकिन कुछ धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही नरम होते हैं। ये इतने नरम होते हैं बच्चों कि इन्हें हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। और अधातु जितने भी होते हैं वो आमतौर पर मुलायम होते हैं, लेकिन हीरा जो है वो अपवाद है। हीरा अधातु होते हुए भी सबसे ज्यादा कठोर होता है बच्चों। धातु जो होते हैं वो कमरे के तापमान पर ज्यादातर ठोस होते हैं, लेकिन पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि अधातु जितने भी हैं वो कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव्य और गैसीय तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस रूप में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, उसी तरीके से अधातुओं में द्रव्य रूप में हमें ब्रोमीन मिलता है, और जबकि गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं बच्चों। तो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, वह पॉइंट जिस बिंदु पर कोई धातु गलना शुरू होता है, और क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई भी धातु उबलना शुरू होता है। तो प्रत्येक धातु के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। लोहा जो है वो 1535 डिग्री पर पिघलकर द्रव्य अवस्था में बदल जाता है। तो सारे धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बच्चों। जबकि अधातुओं के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। हीरे को छोड़कर हीरा का क्वथनांक और गलनांक बहुत ही उच्च होता है। धातुओं में उच्च घनत्व यानी डेंसिटी पाई जाती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के डेंसिटी कम होती है। लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जबकि अधातुओं के घनत्व बहुत ही कम होते हैं, वह हल्के पदार्थ होते हैं। सल्फर का घनत्व 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। धातुओं में एक और गुण होता है बच्चों कि धातु जो होते हैं वो ध्वनिक होते हैं। आपने देखा होगा थाली गिर जाए या आपके हाथ से सिक्का छूट जाए तो वो बजती है, आवाज होती है। इसी तरीके से आप कभी मंदिर के घंटे बजाते हो, गिटार बजाते हो, तो क्या होता है, उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। और अधातु जो होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते, इनसे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो चलिए अब हम अपने पाठ को एक जगह जाने कि हमने आज क्या सीखा। तो धातु और अधातु के भौतिक अवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक धातु जो होता है वो ठोस अवस्था में ही मिलता है, पारा को छोड़कर, जो द्रव्य अवस्था में होता है। जबकि अधातु तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैसीय अवस्था में भी। धातुओं में चमक होती है, बहुत ही चमकीले होते हैं। अधातु जो होते हैं वो निष्प्रभ होते हैं, उनमें चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे अधातु हैं जो बहुत ही चमकीले हैं। सारे के सारे धातु कठोर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, जो बहुत ही नरम है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। जबकि अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद है हीरा जो सबसे अधिक कठोर होता है। घनत्व को यदि हम देखें तो सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं और सभी अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। अघात वर्णीयता यदि देखें तो सभी धातु अघात वर्णीय होते हैं, जबकि अधातुएं निम्न अघात वर्णीय होती हैं। लचीलापन यदि हम देखें तो सभी धातु लचीले, उच्च लचीले होते हैं, जबकि अधातु निम्न और भंगुर होते हैं। आप यदि हम देखेंगे इनकी ध्वनि को तो ये सारे के सारे धातु जो होते हैं वो ध्वनिक होते हैं, जबकि अधातु अध्वनिक होते हैं। विद्युत की सुचालकता को यदि हम देखें तो सारे धातु सुचालक हैं, जबकि सारे अधातु कुचालक हैं। अपवाद है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। यदि हम तन्यता शक्ति को देखेंगे तो धातु
की तन्यता शक्ति उच्च होती है जबकि अधातु की निम्न होती है। गलनांक और क्वथनांक में भी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातुओं के निम्न होते हैं। अपवाद में है सोडियम और पोटेशियम जिसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। उष्मा की चालकता को यदि हम देखें तो सारे धातु सुचालक हैं और सारे अधातु कुचालक हैं, लेकिन अपवाद है लेड और पारा जिसकी चालकता कम है बच्चों। तो आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।